नमस्कार। जोहार। आप देख रहे हैं बिटर ट्रूथ। भारत के पूर्वी राज्य झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का ईडी का लगातार बुलावा आ रहा है और हेमंत सोरेन ने बुलावे के बाद भी ईडी के जो ऑफिस है उसमें जाने से मना कर दिया, लिफाफे भेज दिए और अब तो ईडी को ही सुप्रीम कोर्ट में घसीट लिया गया है ना। मतलब ईडी के खिलाफ ही एक्शंस लिए गए हैं, समन के खिलाफ जो जारी किए गए हैं हेमंत सोरेन के द्वारा। बट झारखंड में उनके जो प्रतिद्वंदी हैं बाबूलाल मरांडी, जो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अभी के समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और बाबूलाल मरांडी पर बाबूलाल मरांडी ने जब से झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल संभाला है भारतीय जनता पार्टी का, तब से वो हेमंत सोरेन पर हमलावर हो गए हैं। और ना सिर्फ हेमंत सोरेन पर बल्कि हेमंत सोरेन के परिवार पर भी। हेमंत सोरेन के परिवार से कई सांसद विधायक हैं, है ना। एक सांसद तो है ही, गुरुजी खुद सांसद है, हेमंत सोरेन खुद विधायक है, इनकी भाभी सीता सोरेन खुद विधायक है, इनके भाई बसंत सोरेन खुद विधायक हैं। तो हेमंत सोरेन के परिवार पर भी हमलावर हो गए हैं। और जब भी चुनाव का समय आता है, ये देखने को मिलता है, जब भी चुनाव के समय आते हैं तो यात्राओं का दौर शुरू होता है और यात्राएं होते रहती है। भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां पे यात्राएं होते रहती है चुनाव के समय। राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले थे, अब उसका दूसरा फेज स्टार्ट होने वाला है ना। उसके बाद नीतीश कुमार यात्रा पे निकलते रहते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके, अब उनके जो पिताजी थे, है ना, अभी जो मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के, उनके पिताजी खुद मुख्यमंत्री थे, वाईएसआर राजशेखर रेड्डी। उन्होंने यात्रा के बदौलत ही कांग्रेस की सत्ता वापस लाई थी वहां पर और टीडीपी की सरकार को उखाड़ फेंका गया था। हेमंत सोरेन भी यात्राओं पे निकलते रहते हैं। लेकिन इसी बीच बाबूलाल मरांडी एक यात्रा पे निकले हैं, संकल्प यात्रा के नाम से। और संकल्प यात्रा के एक दिन पहले और यात्राओं के समय भी वो हेमंत सोरेन के परिवार पर हमलावर रहे हैं। और हेमंत सोरेन के परिवार पर टिप्पणी करना बाबूलाल मरांडी को भारी पड़ गया है। और बाबूलाल मरांडी को हेमंत सोरेन के परिवार पर टिप्पणी करना ना सिर्फ भारी पड़ गया है बल्कि उनपे कई केस भी दर्ज करा दिए गए हैं। ऑफ कोर्स जो केस दर्ज कराए गए हैं वो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के परिवार पर जो ये सारी चीजें हुई, टिप्पणियां हुई हेमंत सोरेन और उनके परिवार को लेकर, तो उससे वो नाराज थे। उन लोगों ने केस दर्ज करा दिया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो तो यही कहेंगे कि हेमंत सोरेन के साथ पे ये केस दर्ज हुआ। तो सीएम हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन जो उनके पिताजी गुरुजी हैं, के खिलाफ अभद्र टिप्पणी को लेकर, है ना, उन्होंने कई ऐसी चीजें कह दी थी, है ना, यात्रा शुरू होने के बाद भी, यात्रा शुरू होने के पहले भी, है ना, जस्ट एक दिन पहले, और यात्रा के क्रम में भी। आपको पता है कि जमीन खरीद को लेकर उन्होंने आरोप लगाए। मैं तो आरोप ही कहूंगा क्योंकि ये चीजें जब तक सिद्ध नहीं होती जब तक तो आरोप ही कहे जाएंगे। तो ये भी कहा कि नाम बदलकर हेमंत सोरेन और उनके पिताजी ने जमीनें खरीदी और आदिवासियों की जमीनें खरीद ली, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो जब बाबूलाल मरांडी इस तरह की टिप्पणी की है तो बाबूलाल मरांडी पे एफआईआर दर्ज हो गए हैं, केस दर्ज कराए गए हैं। और केस जो दर्ज कराए गए हैं, और एक नहीं 4 केस दर्ज कराए जा चुके हैं। लातेहार से, झारखंड में लातेहार जिला है, लातेहार से केस दर्ज कराए गए, सिमडेगा से केस दर्ज कराए गए, देवघर से केस दर्ज कराए गए, देवघर जिले से, फिर रांची से भी केस दर्ज कराए गए हैं बाबूलाल मरांडी के खिलाफ। ऑफकोर्स जब केस दर्ज होंगे तो पुलिस इसकी जांच भी करेगी, है ना। तो पुलिस अब इस मामले को अनुसंधान करेगी। अब केस जब दर्ज हो गए तो बाबूलाल मरांडी और भारतीय जनता पार्टी का कहना क्या है। तो मैं पहले भारतीय जनता पार्टी के बारे में बता दूं कि भाई उनका क्या कहना है। तो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से उनके जो कुणाल सष्टांगी, जो उनके सरांगी बोल सकते हैं, जो उनके प्रवक्ता हैं बीजेपी के, तो वो कहें कि हेमंत सोरेन घबरा गए हैं उससे। लबोलेवा वही है कि हेमंत सोरेन घबरा गए हैं। बाबूलाल मरांडी ने भी इसको लेकर बातें की है। उन्होंने ये कहा कि राजकुमार हेमंत सोरेन को राजकुमार की जो चीज है उससे नवाज रहे हैं, किताब दे रहे हैं राजकुमार का। तो हेमंत सोरेन जी, उन्होंने कहा राजकुमार हेमंत सोरेन जी, सुना है मेरे संकल्प यात्रा में आपका पोल खोलने से परेशान होकर आपने बीते 3 दिनों में 4 केस दर्ज करवा दिए। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझ पर विशेष कृपा बरसाने के लिए आपका धन्यवाद। तो देखिए, नेता जो होते हैं
उन पे इस तरह का केस दर्ज होते रहते हैं, ये भी सच्चाई है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, है ना, जो भी नेता हो तो एक मर्यादा बनी रहनी चाहिए, जो भारतीय लोकतंत्र की मर्यादा है वो बनी रहनी चाहिए। और एक दूसरे पर टिप्पणी करें, अगर कोई आरोप भी लगाएं तो एक लहजे में रह के लगाएं। खैर जो भी हो, मैं क्या ही कह सकता हूं। केस दर्ज हो गए हैं, अब जो सारी चीजें होगी। पर संकल्प यात्रा बाबूलाल मरांडी का चल रहा है, और ये संकल्प यात्रा झारखंड के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उन सारे विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी, है ना। कहा जा रहा है कि 2-2 सभाएं होगी, ऑलरेडी चल भी रहा है। तो इस तरह की चीजें हैं। और इसको मतलब इस संकल्प यात्रा का जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य ये है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि 14 की 14 सीटें जीतनी है झारखंड में, और झारखंड के आने वाले विधानसभा चुनाव भी जीतने हैं। हालांकि ये जो लक्ष्य है ये कितने पूर्ति हो पाते हैं कहना मुश्किल है। तो जो भी मेरे को देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।